राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम वंस अगेन। आज की कथा जो है हमारे एक सब्सक्राइबर जो हमारे शॉपर हैं, जो हमारे यहाँ से शॉपिंग करते हैं, उन्होंने सेंड की है और उनका नाम है रेनू। वो अमृतसर से हैं। थैंक यू रेनू जी, इतनी अच्छी एक कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए, जो मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप सब अपने लड्डू गोपाल जी की पिक्चर्स हमारे यहाँ शेयर कर सकते हैं और वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर यूज़ करेंगे। तो ये आप सबके ही लड्डू गोपाल जी हैं, मतलब कि हम सबके लड्डू गोपाल जी हैं जिनके दर्शन आप कर रहे हैं। तो चलिए हम कथा शुरू कर लेते हैं। आज की जो कहानी है वो है भक्त का गुड़ का भोग। तो शुरू करते हैं। इस कहानी के अकॉर्डिंग किसी गांव में एक छज्जूमल नाम का एक गुड़ बेचने वाला अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी हर रोज गोपाल जी को भोग लगाती, आरती करती, उनका पूरा ध्यान रखती थी। उधर छज्जूमल दूर गांव में जाकर गुड़ बेचता था। इसी तरह उनकी जिंदगी जो है अच्छे से चल रही थी। उसके बेटे बहुत नेक थे, परंतु दुर्भाग्यवश छज्जूमल की पत्नी अचानक चल बसी। छज्जूमल बहुत उदास रहने लगे। फिर भगवान की इच्छा मानकर फिर वह अपने काम वापस जाने लगा। उसके बेटे उसको समझाते हुए बोले, बाबा हम अब अच्छा कमा लेते हैं, आप अब घर बैठे। परंतु छज्जूमल नहीं माना, क्योंकि उसे हुआ कि घर पर तो उसे उसकी पत्नी की याद सताएगी, तो उसे काम पर जाना ही ठीक लगा। उसकी पत्नी रोज गोपाल जी का भोग लगाती थी, तो उसको तो भोग लगाना आता ही नहीं था, परंतु अब थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी के आगे रख देता था। और ठाकुर जी तो ठहरे मीठे के शौकीन, उनको तो गुड़ खाने का चस्का लग गया। अब रोज काम पर जाने से पहले गोपाल जी को थोड़ा सा गुड़ का भोग लगा देता था। एक दिन दोनों बेटे बोले, बाबा घर की मरम्मत करवानी है तो थोड़ा सा सामान इधर उधर करना पड़ेगा। बाबा बोला ठीक। तो उन्होंने गोपाल जी को भी अलमारी में भूलवश रख दिया। घर का काम शुरू हो गया, पर गोपाल जी को अब गुड़ का भोग नहीं लग पाता था। छज्जूमल अब रोज की तरह गांव में गुड़ बेचने गया। रास्ते में थोड़ा सा विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी छज्जूमल की आंख लग गई और वो सो गया। तभी उसे लगा कि कोई उसे उठा रहा है और कह रहा है, बाबा आज गुड़ नहीं दोगे? छज्जूमल ने 1-2 बार तो अनसुना किया। उसे लगा कोई सपना है, बट जब उसे कोई लगातार हिलाते ही जा रहा था और बोले जा रहा था, तो वह उठता है और देखता है कि एक 7 साल का बालक जो है उससे कह रहा है, बाबा आज गुड़ नहीं दोगे? छज्जूमल मन में सोचने लगा कि मैंने तो इस बालक को कभी भी गुड़ नहीं दिया। फिर उसने सोचा कि चलो ये गांव में से ही किसी का बच्चा होगा। छज्जूमल ने कहा, हाँ बेटा ले लो। तो उसे थोड़ा सा गुड़ दे दिया। गुड़ लेकर वह बालक गुड़ को मुंह में डालकर और बोला, मीठा है मीठा है, और वह कहकर वहां से भाग गया। अब तो रोज ही वह बालक छज्जूमल को भी मिलता और उससे गुड़ लेता और नाचता गाता मीठा मीठा कहकर भाग जाता। छज्जूमल भी बच्चा समझकर उसे रोज थोड़ा सा गुड़ दे देता था। अब घर का काम पूरा हो गया, तो उस दिन घर में हवन पूजन रखा गया और छज्जूमल उस दिन घर पर ही था, क्योंकि उसे भी पूजा में बैठना था। तो अब वह बालक तो अपने समय पर उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वो छज्जूमल से गुड़ लेता था, बट छज्जूमल आज वहां नहीं आया था। बालक ने तो घर जाकर मैया की जान खा ली और ताता थैया मचाने लगा और बोले, मुझे तो गुड़ ही चाहिए। मैया ने बहुत समझाया, बर्फी मिठाई सब ला कर दिया, लेकिन वह तो कहते मैं तो गुड़ ही खाऊंगा। मैया से बालक का रोना सहन नहीं हुआ और छज्जूमल के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुंच गई। घर जाकर कहती, बाबा मेरे बालक को तो आपके गुड़ की आदत डाल दी है आपने। आज आप आए नहीं ना, तो गुड़ खाए बिना वह मान नहीं रहा। छज्जूमल को उस बालक पर बड़ा प्यार आया। उसने उसको अपनी गोद में बिठाया और गोदी में बिठाकर गुड़ खिलाने लगा। पता नहीं क्यों उस बालक को गुड़ खिलाते खिलाते छज्जूमल की आंखों में से ना आंसू बह निकले। हृदय में अजीब सी हलचल होने लगी। गुड़ खाकर बालक मीठा है कहकर अपने घर चला गया। हवन पूजन के बाद फिर गोपाल जी की मूर्ति को रखा गया। अगले दिन छज्जूमल नियम के अनुसार गोपाल जी को गुड़ का भोग लगाकर काम पर चला गया। रास्ते में उसी जगह पर रुका। अब तो उसे भी उस बालक को गुड़ खिलाने की आदत पड़ गई थी और वह रुककर उससे
उसकी ना उस बालक की वेट करने लगा, वहाँ पर इंतज़ार करने लगा, परंतु उस दिन वह बालक आया ही नहीं। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए तो उसका मन बहुत बेचैन हुआ कि कहीं बालक बीमार तो नहीं हो गया। उसने गांव जाकर सबको बालक के बारे में पूछा तो सबने कहा ऐसा तो यहाँ कोई भी बालक नहीं रहता। वह हैरान परेशान हो गया और घर पहुँच गया। घर पहुंचकर जब वह मंदिर में बैठा और तो गोपाल जी की तरफ उसका ध्यान चला गया, तो गोपाल जी जो थे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वह जैसे कह रहे हो, बाबा जी मैं तो वही बालक हूँ और आज मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे थे। छज्जूमल का माथा ठनका कि वह सोचने लगे कि यह तो साक्षात गोपाल जी मुझसे ही गुड़ खाने आते थे। वह कहने लगे, हे गोपाल जी धन्य हो आप। गोपाल जी की ओर देख के उसकी भी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो देखा आपने फ्रेंड्स, जैसे हम जिस भाव से भगवान का भोग लगाते हैं, हमारे मन में भाव होना चाहिए। बस हम भोग किस चीज़ का लगा रहे हैं, थोड़ी चीज़ का लगा रहे हैं या फिर 56 भोग लगा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप अगर श्रद्धा से मन से कान्हा जी को भोग लगाते हैं, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, तो लड्डू गोपाल जी उसी भोग के उसी भोग को स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान को चाहे थोड़ा अर्पित करो लेकिन करो मन से। तो फ्रेंड्स, आपको आज की जो ये कहानी है लड्डू गोपाल जी के भक्त की, ये कैसी लगी? और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मैं अपने यहाँ सब्सक्राइबर्स के साथ ये जो स्टोरी है वो शेयर कर सकूँ और आप सब भी उसका कि आप सब उस कहानी को सुनकर लाभ उठा सकें, आपको भी पता चले लड्डू गोपाल जी की लीलाओं के बारे में। ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जिनका मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जितनी भी मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आप भी अब शेयर करोगे मेरे साथ। व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो आप सब। और आज मैं ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जहाँ पर आपको अपने लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो सेंड करनी है। देखिए, मुझे पर्सनल सेंड मत कीजिएगा फ़ोटोज़, आपको सिर्फ ग्रुप में ही सेंड करनी है, क्योंकि ग्रुप वाली ही फ़ोटोज़ मैं यूज़ कर सकती हूँ। जो आप मुझे पर्सनल सेंड करोगे वो नहीं हो पाती हैं, तो आपको उसी ग्रुप में शेयर करनी है। ग्रुप का नाम है पिक शेयरिंग ग्रुप। आई होप कि ये सब लड्डू गोपाल जी के आपको दर्शन हो गए हों। अगर किसी के रह गए हो तो वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं कि दीदी आपने मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन जो है नहीं शेयर किए। और ये दर्शन आज वाले नहीं हैं, कल के हैं। मतलब कि ये 29 नवंबर को जो आपने फ़ोटो सेंड की थी वो दर्शन है। जो 30 को सेंड करोगे वो आपको नेक्स्ट डे की वीडियो में मिलेंगे। तो अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।